हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग पिछले 2-3 घंटे से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्स्टेंटली एक मैसेज आ रहा है कि सर कोई एक मेरा दोस्त है, उसने बोला है कि वो एल में एडीओ है या फिर डीओ है। मेरा अंकल जो है वो एल में डीओ है। वो बोल रहे थे कि सर उनसे मैंने कन्फर्म किया है एल का कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, असिस्टेंट कैडर में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एल जो है वो अपना जो पूरा प्रोसेस है वो डिजिटलाइज करने में लगी हुई है। पहले मैं डिजिटलाइजेशन में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। एल या इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर आप ले लीजिए, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर आप ले लीजिए, डिजिटलाइजेशन जो है ना, समझ रहे हो, डिजिटलाइजेशन जो है ना वो बैंक से कम ही हुआ है, बैंक की तरह नहीं हुआ है। ठीक है, आज भी बैंक लार्ज स्केल में पीओ और क्लर्कियल रिक्रूट कर रहा है ना। आप भी तो जानते हैं आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन होता है, आईबीपीएस क्लर्क का। एसबीआई से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया क्या एलआईसी? नहीं हुआ ना। एसबीआई बहुत ही डिजिटल है। एसबीआई का जो यूनो ऐप है ना, उसमें आप देखना, आपको बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं, घर बैठे आप एसबीआई यूनो से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। पर वो भी अपना क्लर्क ले रहा है ना, क्लर्क भी ले रहा है, ट्रेनी भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। तो ये देखिए, डिजिटलाइजेशन का कोई भी अगर आपको आके बोलता है कि एलआईसी डिजिटल हो जाएगा, स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं, अरे आप सोच के देखो ना, आप सोच के देखो, लॉजिक लग रहा है आपको कुछ इस बात का, डिजिटल और रिक्रूटमेंट, डिजिटलाइजेशन और रिक्रूटमेंट में? नहीं ना। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस में तो सिर्फ एलआईसी है, मैं जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उन सारे सेक्टर में जितने भी सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, सारे सेक्टर में इस साल 2023 में रिक्रूटमेंट हुए हैं। उन सब का यूनियन भी एक है। जिन जो लोग बोल रहे थे कि इंश्योरेंस सेक्टर में 2022 में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, कम हो ज़्यादा हो रिक्रूटमेंट हुए हैं। असिस्टेंट कैडर में भी हुए हैं, सब कैडर में भी हुए हैं रिक्रूटमेंट। जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने भी रिक्रूट किया है। आप जाके देख लीजिए, नोटिफिकेशन पड़ा ही होगा। ठीक है, मैं सबके नाम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जस्ट आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, हुए है ना रिक्रूटमेंट, हुए है ना। अगर सारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, उनमें रिक्रूटमेंट हुआ है, तो एलआईसी में भी होगा। होगा, स्टाफ हर किसी को चाहिए होगा। ठीक है, तो कोई एडीओ है, कोई डीओ है, वो अगर बोलता है नहीं 2029 तक नहीं होगा रिक्रूटमेंट, ये तो लोग एसबीआई क्लर्क के टाइम में भी बोल रहे थे कि 2047 तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा एसबीआई क्लर्क में, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा एसबीआई क्लर्क में, क्योंकि अमृतकाल जो है वो एसबीआई में भारत में चल रहा है, इसलिए कोई भी क्लरिकल स्टाफ रिक्रूट नहीं होगा। एसबीआई का नोटिफिकेशन भी आया, कितना वैकेंसी लाया, 8,400 ना, वो मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, शायद इतना वैकेंसी आ सकता है। वो मेरा वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। देखो, मैं आपसे वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, जो इन्फॉर्मेशन अभी ऑन पेपर है। ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं, कोई सोर्स मैं अगर बोल दूं नहीं, मेरा चाचा जो है वो है एलआईसी में, उनसे उन्होंने मुझे बोला है कितने तारीख को एलआईसी होगा, अरे ऐसा नहीं। आप लोग भी अपना लॉजिक लगाए ना, अगर लॉजिक अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, आप जो चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लॉजिक अच्छा नहीं लगा। तो आप भी देखिए, हर इंश्योरेंस सेक्टर 2023 में रिक्रूट कर चुका है। अब बाकी किसकी है? अब बाकी है एलआईसी की। पहली बात तो ये, एलआईसी के साथ क्या हो रहा है, एलआईसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है। एलआईसी बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, वो जब रिक्रूटमेंट करवाता है ना, उसका 3 स्टेज होता है, एक डिवीजन, एक जोन, और उसके बाद कौन रहता है मुंबई में, उसका हेड ऑफिस। हाँ, आपको पता भी है। आप में से जितने भी सारे लोग एलआईसी एडीओ का एग्ज़ाम दिए अप्रैल में, शायद हुआ था इसका एग्ज़ाम, आप में से जितने भी सारे लोग एलआईसी एडीओ में अपियर हुए हैं, आप सभी को शायद ये चीज़ें पता ही होगा। जब एलआईसी एडीओ का फाइनल रिजल्ट आ रहा था, शायद उसका रिजल्ट 28 या कुछ ऐसा कुछ था उसका रिजल्ट, 26-27 तक डिवीजन को पता ही नहीं था। लोग डिवीजन में कॉल कर रहे थे कि देखो सर, रिजल्ट कल कितने बजे आएगा। बताए अगर आप रिलेट कर पाओ मेरे बात तो आप समझ सकते। जानते हो क्या रिप्लाई आता था वहाँ से? किसका रिजल्ट? एडीओ का। ओ, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है एलआईसी एडीओ का। ठीक है ना, ऐसे होता था। अब डिवीजन के लोग या कोई भी डीओ है वो आके बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अरे तुम लोगों को 100% कैसे पता चलेगा रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ये वो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा?
किसी को भी पता नहीं चलता। मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं भी नहीं ये एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, ये वो तारीख को। मेरा एक भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला। मैंने जो लॉजिकल बातें हैं मैंने वही आप सभी से शेयर की। बहुत सारे यूट्यूबर ने वो आपको एग्जैक्ट डेट बता दिए है, ठीक है, इतने तारीख को होगा रिक्रूटमेंट। तो देखो होगा मार्च 31 के अंदर मेंस होना ही होना है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मार्च 31 के अंदर होना ही होना है। उसका जो क्या टाइमलाइन रहेगा क्या ना, उसका लिए मैं डिटेल एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, डिटेल वीडियो लाऊंगा। अगर वो वीडियो देख के अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो फेक है कुछ भी है, तो मुझे आप टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पे जाके मुझे बोल देना। पहली बात। सेकंड बात, मैं आपको जो मुद्दे की बात है वीडियो बनाने का, एक ही जो मेरा मकसद है, मैं वो मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ। जो वैकेंसी होता है ना, वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी जोन देती है, डिवीजन का कौन किसे देती है, जोन देती है LIC के हेड ऑफिस में, ठीक है। तो जब ज्वाइन होता है ना, तो जोन डिवीजन से नहीं पूछती आपके यहाँ कितने लोग वैकेंट है, कितने सीट वैकेंट है, ये डिवीजन नहीं, ये जोन नहीं पूछता डिवीजन से। जब 2019 में जब LIC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट हुआ था, उसका ऑलरेडी एक डाटा चला गया था जोन पे। जोन से सब फाइनल होके जोन को पता रहता है उसके डिवीजन में कितना है, क्योंकि जितनी भी डिवीजन है वो सब जोन के अंडर में आते हैं। और हर डिवीजन को जोन में एक रिपोर्ट देना होता है जब ज्वाइनिंग के टाइम। इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इतने लोग हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही चलता है। और ये एक्सरसाइज हर समय चलता ही रहता है, क्योंकि जोन को हर समय पता होता है, वो सैलरी देता है, वो सब कुछ देता है, वो सारे एक एक्सेल शीट में एक डाटा, एक जो एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है। वो मेंटेन करने के बाद वो अपना जो सब कुछ जो है अपना एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वो सारे किधर बेचता है, वो बेचता है आपके मुंबई के हेड ऑफिस में, ठीक है। तो डिवीजन में इसका कोई भी रोल नहीं ले रहता, उनको पता भी नहीं होता। पर हाँ, पता अगर हो सकता है, कुछ अगर बात इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो एक ही बंदा है ब्रांच मैनेजर, उसके पास, वो अगर आके बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक समय ट्रस्ट कर सकते हैं। इवन जो इंटरव्यू हुए थे ना LIC एडीओ के टाइम, इंटरव्यू वो तो डिवीजन में हुए थे ना, सारे पैनल डिवीजन के नहीं थे, ठीक है। बाहर से जो पैनल हेड था ना, वो बाहर से आता था, वो जोन का हेड, जोन का कोई बड़ा आदमी था, ठीक है। तो छोटा सा एक इंटरव्यू जो है वो भी डिवीजन के ऊपर नहीं छोड़ते जोन वाले। हाँ, तो अगर कोई भी आके बोलता है कि नहीं मैं तो वहाँ पे DO हूँ, हमारे डिवीजन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा क्या। कंप्यूटर में सारे जब जो डाटा जाता है जोन में, और जोन जो बेचता है वो डायरेक्ट डिवीजन वाले का पास इतना पावर नहीं, वो डायरेक्ट वो हेड ऑफिस में कॉन्टेक्ट नहीं है पावर इतना, ठीक है ना आपका। वो क्या करते हैं, वो जो जोन है, ईस्टर्न जोन बोलिए, नॉर्थ सेंट्रल जोन बोलिए, उनके अंडर में जितने भी लोग आते हैं, जितना भी डिवीजन है उनके अंदर में उनके पास ये सब डाटा रहता है, जोन के पास रहता है। मैं मना नहीं करता, जोन के पास रहता है, पर डिवीजन को कोई भी चीज़ का इतना भी कोई आइडिया नहीं होता। हाँ, एक्सेप्शन है, अगर मुंबई में अगर डिवीजन है कुछ भी है, तो मुंबई के कोई डिवीजन में ये सब कुछ बोलते हैं तो शायद कुछ होता है, क्योंकि मुंबई में हेड ऑफिस है उसका, मुंबई में हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस के अंडर में जितना भी वो आपका रहता है वो डिवीजन, उनका बहुत सारे एम्प्लॉय क्या होते हैं, वो हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट रहते हैं, कोई जान पहचान का निकल जाता है। तो एक हो सकता है। देखो, अगर मुंबई से कुछ अगर आते तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, बाकी तो किसी जोन का, किसी डिवीजन का कोई पावर ही नहीं है, कोई पावर नहीं है किसी डिवीजन का। मैं ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप किसी के साथ भी मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है आप पूछ लेना, आप देखोगे कि मेरा इन्फॉर्मेशन कितना परसेंट से ऑथेंटिक है। पोस्ट जो वैकेंट होता है क्या ना, वो डिवीजन नहीं बोल सकता जोन को कि मेरे पास मेरे यहाँ दो तीन वैकेंसी है, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, वो डिवीजन नहीं पूछता। वो जोन देखता है कि उसके अंडर में कितने एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉय की नीड है, कौन ज्वाइन किया है, उनको फ्यूचर में फ्यूचर में जो प्लान है वो सब कौन बनाते हैं, सब जोन बनाते हैं। जोन एक प्लान बनाता है, प्लान बनाने के बाद या जोन जितना भी वैकेंसी है वो निकालता है, निकालने के बाद उसका काम है ऊपर भेज देना। यूनियंस होते हैं डिवीजन के अंदर, यूनियंस होते हैं, एक दो मेंबर, छोटे छोटे डिवीजन में यूनियंस होते हैं। डिवीजन में यूनियन होते हैं तो आपके एक जोन लेवल में यूनियन होते हैं, एक पूरा ऑल इंडिया लेवल में यूनियन होते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। पहली बात तो ये।
आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं इतने डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी को कुछ पता होगा तो एकमात्र सिर्फ जो जोन है उसे पता होगा। दूसरी बात, LIC में 2 ब्रांच है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है आपका मार्केटिंग। 2 डिपार्टमेंट, ब्रांच नहीं डिपार्टमेंट में बोलना चाहता हूँ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव में है, एक मार्केटिंग में। मार्केटिंग वालों को कुछ पता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वालों को कुछ पता नहीं कि मार्केटिंग में क्या हो रहा है। पता तो सिर्फ एक ही आदमी को होता है, ब्रांच मैनेजर, जो थोड़ा बहुत जो ब्रांच में क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ हो रहा है क्या, उनको कब पता चलता है? जब वैकेंसी नोटिफिकेशन निकल जाता है तब उनको पता चलता है कि नया जो बैच है असिस्टेंट का वो आपके यहाँ पे आएगा। नोटिफिकेशन निकलने के बाद, बहुत बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके बाद इंटरनल प्रोसेस कब रिक्रूटमेंट होगा कब नहीं, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं। ठीक है ना दोस्तों? तो बेकार की इन सब फालतू बातों में आप मत पड़िए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अच्छी तरह से पढ़िए। ये वीडियो मुझे बनाने का कोई शौक़ नहीं था, पर आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे, तो मैंने सोचा नहीं, ये वीडियो शायद आपके मन में जो डाउट है प्रिपरेशन में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सब दूर हो जाए इस वीडियो के थ्रू। सो दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारा इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट बनाते रहेंगे। और इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम लिंक है मेरा। आपके मन में अगर हर वक्त तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, या वीडियो के नीचे हर कमेंट का रिप्लाई देना भी पब्लिकली पॉसिबल नहीं होता, तो अगर पर्सनल आपके मन में भी कोई डाउट है, कुछ चल रहा है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस या कोई भी एडवाइस मेरे से चाहिए तो मैं टेलीग्राम के थ्रू आप तक रीच कर सकता हूँ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छे रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।